चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं हिंदी ग्रामर का क्लास 6 एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर वर्ण विन्यास। हम वर्ण विन्यास को वर्ण विचार भी कह देते हैं और इसके अलग अलग रूप हैं, वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था, तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द है। कोई वर्ण विन्यास कह देता है, कोई वर्ण विचार कह देता है, कोई वर्ण विकार कह देता है। ठीक है, कोई वर्ण की व्यवस्था कह देता है, कोई वर्ण की स्थिति कह देता है। ठीक है, तो आज हम वर्ण विन्यास पढ़ते हैं। ये प्राची की पुस्तक से है, सेकंड चैप्टर। तो वर्ण और वर्णमाला, वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है, अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पिछली कक्षा में आप वर्ण के विषय में वैसे जान चुके हैं, पर ध्वनि का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनियों को जो हम लिखते हैं, उसका जो रूप है वो वर्ण है, और उनको जो एक व्यवस्थित ढंग से जो लिखा जाए उसको वर्णमाला कहते हैं। भाषा की लघुत्तम सबसे छोटी इकाई वर्ण है, यानी कि अक्षर है। और वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी अक्षरों के इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते। अक्षर के टुकड़े कैसे कर सकते हैं? अक्षर तो ऐसे ही है, ये सभी वर्ण है, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। यह वर्णों का उच्चारित रूप है। तो ये आप देख रहे हैं पुस्तक अ उ स त अ क अ, ये वर्ण विच्छेद है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड यानी और टुकड़े और प्रकार और टाइप्स नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाती है। तो वर्णमाला हो गया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, स्वर हैं और व्यंजन, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं स्वर कौन कौन से हैं। ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए ऐ ओ औ अं अः। तो इस प्रकार का इनका उच्चारण होना चाहिए। और जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की भी एक ध्वनि होती है। तो कै को हम कै, खे, गे, घे, य, ज्ञ ऐसे पढ़ते हैं। तो इनके मुख से जो उच्चारण होता है ध्वनि हिंदी में, उनकी वो भी होनी चाहिए। तो जय 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 जय, य, ट ठ ढ ढ न, त थ द ध न, प फ भ भ म, य र ल व, स स श ह, छ त्र ज्ञ स्र। तो अनुस्वार है, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये अनुनासिक का है, और ये आगत ध्वनि है और आगत व्यंजन है। ज और फ ये फारसी भाषा के हैं। तो चलिए अब हम और देख लेते हैं स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना मुख से किसी रुकावट बाहर निकलते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर में बहुत कम समय लगता है। और हर स्वर में, अब स्वर के टाइप्स हो गए। तो स्वर के टाइप्स, हर स्वर होता है। ये ए ई उ छोटी, जो सबसे छोटे होते हैं, पैर ये देखिए चारों छोटे हैं। तो इस ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो पहला ये है, सेकंड ये, थर्ड और फोर्थ, तो ये छोटे हो गए। अब ये हर स्वर हो गए। अब जो दीर्घ में आएगा वो आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ऐ आएगा, औ आएगा। तो देख लेते हैं। ये देखिए, दीर्घ स्वर में हर स्वर से दुगना समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर ए है, वहां पर ए है हर स्वर में, यहाँ पर आ है, तो दुगना समय लगेगा ही लगेगा जब बड़ा है। अब व्यंजन, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी के सभी व्यंजन ए के साथ बोले जाते हैं, यानी क और अ, क, ट, प। तो इस प्रकार से जब किसी व्यंजन को ए रहित दिखाना हो तो उसके नीचे क्या लगा दिया जाता है? तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जिसे हम हलंत कहते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं। तो पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। तो इसके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है। इसकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कैसे? मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ह। और उष्म व्यंजन श, श, स, ह है। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो या तीन व्यंजनों के मेल से भी
बनते हैं। एक से अधिक व्यंजन के मेल से बने व्यंजन संयुक्त यानी जुड़ा हुआ मेल व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे कक्षा, नेत्र, ज्ञान, श्रम। से में रे मिलता है तो श्र बनता है, जय में य मिलता है तो क्या बनता है। बोलते हैं ना ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान भी बोलते हैं। तय में रे तो त्रे बनता है, क और श बनता है तो छह बनता है। इसका प्रयोग तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में ही होता है और हम हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द भी पढ़ते हैं। तो अन्य वर्गीकरण, स्वर तंत्री के कंपनों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण बोलते समय वायु जब कंठ से उत्पन्न होती है तो वो कंपन रहित होती है, तो सघोष ध्वनि को उत्पन्न हम समझते हैं। अब इसका एक प्रयोग तत्सम संस्कृत शब्दों में जिन बच्चों के पास संस्कृत पढ़ते हैं जो 6 से 7th में 8 में, तो वे स्वतः ही अपने आप ही जान जाते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग हम, इन संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इनमें क्या क्या होता है, किस प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब चीजें जब संस्कृत पढ़ते हैं हम, तो संस्कृत 6 क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 6 में 7th में 8 में जब जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं तो उनको उनकी हिंदी वैसे ही इंप्रूवमेंट हो जाती है क्योंकि वे संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। संस्कृत में भी जो चैप्टर में ग्रामर ही है और यहाँ पर भी है। तो अब चलिए हम आगे देख लेते हैं अघोष। अघोष क्या है, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, कै और खे में बोलने में कंपन नहीं होता, तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण स श श अघोष हैं। यानी ये तो नॉन ववरिंग है और ये ववरिंग है, यानी जिनमें कंपन उत्पन्न होता है। ग घ ड च झ य ट ठ ढ ढ न त थ द ध न प प ब ब म य र ल व ह। तो इनमें कंपन उत्पन्न होता है। तो स्वरों की मात्राएं, तो अब स्वर की मात्राएं भी देख लेते हैं हम। देखिए ए में कल और बल में हो गया, तो इस प्रकार की मात्राएं होगी। ए अ ई छोटी बड़ी छोटा बड़ा और ये इनकी मात्राओं की पहचान होती है। पहचान होनी चाहिए कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। आ का इस तरह से होता है, ई की ये छोटी ई की आगे से और बड़ी ई की पीछे से मात्रा लगाई, तो छोटे ऊ की ऐसे लगाई जाती है, बड़े ऊ की पीछे से लगाई जाती है। री की ऐसे लगती है, ए की ऐसे लगती है। तो इस प्रकार की भाषा हमें सीखनी चाहिए। अब खड़ी पाई को हटाकर ये खे ख्याति, तो खड़ी पाई दो व्यंजनों को मिलाकर जब संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, पक्का इनको बनाने के 3 नियम है। खड़ी पाई को हटाकर, ठीक है, ख्याति, अग्नि, सज्जा, म्यान, घुंडी हटाकर कै और फै, यानी फै जो शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। क्यारी, दफ्तर, हलंत लगाकर, यानी शेष वर्णों को संयुक्त करने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। छुट्टी, पाठ्य पुस्तक, चिन्ह। अब नेक्स्ट देखते हैं रै के विभिन्न रूप होते हैं। बच्चों रै के भी हमारे यहाँ विभिन्न रूप होते हैं हिंदी में। यदि स्वर रहित रै के बाद कोई व्यंजन आता है तो वह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। अगर स्वर रहित रै के बाद कोई व्यंजन आता है तो लगता है, जैसे क र म, तो कै के बाद में रै आ रहा है तो मैं हो गया, तो मैं के ऊपर लगेगा। व र स, वह के बाद वह व्यंजन है और वह व्यंजन है तो उसके बाद कोई रै आएगा, तो वो स्वर रहित रै के बाद कोई व्यंजन आता है तो अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। तो ये इसके रूप है। जैसे प्राण में, समुद्र में जब रै से पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसके पैर में जुड़ता है। जब रै से पहले कोई व्यंजन हो वाला व्यंजन स्वर रहित होता है। स्वर रहित यानी जिसके अंदर स्वर ना हो, जैसे क्रम, प्रण, समुद्र। और जब स्वर सहित रै से पहले ट और ढ आते हैं, सीधे 2 वर्ड आते हैं, तो ट्रक में, राष्ट्र में, ड्रम में, ड्रामा में ये शब्द जुड़ जाते हैं। तो स के साथ रै में तो श्रम, श्रीमान, स्रोत, सहस्त्र। स के साथ जब रै जुड़ता है तो स का श्रय हो जाता है और स के रै संयोग होने पर स्र बनता है। तो अनुस्वार, अब हम देख लेते हैं अनुस्वार में इसका प्रयोग बहुत हिंदी में सबसे ज्यादा किया जाता है। हवा ये नाक से निकलती है और ऊपर बिंदु के रूप ऊपर लगा दी जाती है, जैसे पंकज, पंख,
रंग। वो संयुक्त व्यंजन का अंतिम जो अक्षर है, पंचम जो अक्षर है, तो वो किसी वर्ग के व्यंजन से पहले जुड़ता है, तभी उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे पंकज, पंख, रंग, कंधा, मंच। अब हम आगे देख लेते हैं, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तभी उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे मान, चांद, हंसी आदि। जब सिरोरेखा के ऊपर भी मात्रा लगी हो, तब हम इसे इसके ऊपर लिखते हैं, जैसे गोंद, कहीं, वहीं आदि। तो ये विसर्ग का हो गया कि ए को अह कर किया जाता है, इसका प्रयोग तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। अगर हमें हिंदी के सभी अक्षरों का प्रयोग जानना है, तो संस्कृत के में हम सभी हिंदी के अक्षरों का रूप प्रयोग जान लेते हैं, स्वतः ही जान लेते हैं। प्रातः, अब प्रात पढ़ेंगे, तो इसका जो प्रातः, अतः, पुनः, शुद्ध हिंदी को संस्कृत तत्सम शब्दों से यूज होती है, और जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं तो वे स्वतः ही जान लेते हैं। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब वर्णों के विच्छेद क्या है? शय यानी हलंत निकल गया, मैं, म, सम्मान, बर्तन, न अ न अ नाम। इस तरह से स में जो क्या है, ए है, तो मैं में क्या है, ये आधा मैं है, क्योंकि आधा मैं लिखा हुआ है, दूसरा मैं है तो आ लगा हुआ है, माँ। फिर न में ए छुपा हुआ है तो ए निकाल दिया। यानी ये जब हम वर्ण विच्छेद देखते हैं, तो वर्णों के अंदर जो स्वर छिपे हुए होते हैं उनको हम अलग निकाल करके लिखते हैं, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। पत्ता, दिनकर, कृपा, स्वीकार, पाठशाला, कुसुम, राष्ट्र, श्रीमान, स्वाद। तो ये इस प्रकार के वर्ण विच्छेद हैं। उच्चारण देख लेते हैं। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। उच्चारण वैसे किसी भी भाषा के शब्दों को, किसी भी भाषा के वर्णों को बोलते हैं तो उसका उच्चारण कर किया जाता है। विश्व में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण करना आवश्यक है, और शुद्ध उच्चारण करने के कारण हिंदी में इस प्रकार की शुद्धियां देखने को मिलती हैं। देखो, स्वास्थ्य ऐसे बोल देते हैं, परंतु नहीं, स्वास्थ्य, अत्याधिक, अत्यधिक। श्रीमती ऐसे लिख देते हैं, पर श्रीमती है। ये दवाइयां देखो मेडिकल स्टोर पे इस तरह से भी अधिकतर सबसे ज्यादा लिखा जाता है, परंतु शुद्ध क्या है, दवाइयां। तो इस चीज को आपको जानना होगा। साधु, बड़ी ऊ की मात्रा नहीं, छोटे ऊ की लगती है। पूज्य, अधिकतर देखिए पूज्य बाबूजी, अधिकतर छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं, जबकि बड़े ऊ की लगती है। सेना, त्योहार में क्या करते हैं सब, बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं, परंतु जिसको जानकारी होगी शुद्ध हिंदी की वो एक ही लगाएगा। देखो, पड़ोसी। रुपया, सबसे देखो रुपया भी सेम ऐसे लिखते हैं सब अधिकतर, पर रुपया क्या है, रुपया में छोटा ऊ लगता है, बड़ा ऊ नहीं लगता। परीक्षा, परीक्षा में क्या करते हैं, हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं बड़ी ई की जगह। तो हम आगे देख लेते हैं। कर्म, रामायण, पढ़ाई, बढ़ाई, विशेष, सन्यासी। देखो सन्यासी में ऐसा बोल देते हैं, परंतु नहीं, आशीर्वाद में ये है, क्योंकि आशीर, आशीर के आशी के बाद व रह चढ़ता है, तो आशीर्वाद। ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है, आशीर्वाद बहुत लोग सही लिख पाते हैं। चिन्ह, देखो चिन्ह ऐसा लिख देते हैं, परंतु चिन्ह ऐसा होता है। और उज्जवल में तो सभी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उज्जवल में दोनों जय छोटे होते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं। ध्यान रहे कि जब हिंदी भाषी लोगों के द्वारा हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया जाता है, तब उनमें उनकी मातृभाषा का पुट आ जाता है। जैसे बंगाली व्यक्ति के लिए आ और शय का प्रयोग करते हैं, वे सौरभ को सौरभ बोलेंगे और सुजय को सुजाय बोलते हैं। इसी प्रकार पंजाबी भाषा भाषी देवेंद्र को दविंदर बोलते हैं। तो ये एक हर भाषा में
जो जिस भाषा को पढ़ता है उसका टंग आता है, और ये सभी भाषाविद, भाषा के जो जानकार हैं वे इस बात को मानते हैं। चलिए, अब आपने पढ़ा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। स्वर बिना किसी की सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं, परंतु स्वर के जो प्रकार है वे ह्रस्व और दीर्घ है, परंतु वो सिर्फ क्लास 6 के लिए स्वर के दो प्रकार हैं। ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ क्लास 6 के अकॉर्डिंग स्वर के दो प्रकार है, वरना स्वर के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यस, चलिए, स्वर बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जा सकते हैं। व्यंजनों की उच्चार स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के संयोग से बनते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अनुस्वार, ये इस जो ऊपर बिंदी लगती है अनुस्वार है, और जो ऐसे चंद्र बिंदु लगती है वो अनुनासिक है। चंद्र बिंदु अनुनासिक है और एक बिंदु अनुस्वार है। विसर्ग का तो आप जानते हैं उच्चारण है की तरह होता है, प्रातः। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। अब आपने पढ़ लिया तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली इकाई लघुतम इकाई है, तो कौन सी है उसको भी देख लेते हैं हम। चलिए, अब मैं इसके लिए साइड बार लेके आ जाता हूँ। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी इकाई है? लघुतम इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या सबको मालूम है कि 20 पढ़ी है हमने। और श है, व्यंजन क्या है? अंतस्थ है, ऊष्म है, स्पर्श है या अन्य है? तो श है, ये क्या है? अंतस्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा विकल्प को जब हम चुनते हैं तो उसमें क्या है कि वर्ण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या तो 20 है। और दूसरी जो हम पढ़ते हैं इसके श व्यंजन क्या है? ये अंतस्थ है। ठीक है, अघोष ध्वनि बताइए जिसके अंदर जो अघोष हो, त च यानी ये पहले वर्ड है तो ये उपरोक्त सभी में आते हैं। सघोष ध्वनि व य र श फ, यानी सघोष ध्वनि जिसके अंदर सघोष ध्वनि है तो सबसे पहले सघोष ध्वनि तो स ही होगा। चलिए, अब हम और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कौन सा रूप शुद्ध है? परीक्षा, परीक्षा। तो शुद्ध कौन सा है? शुद्ध हम शुद्ध को भी देखते हैं। शुद्ध जो रूप है वो परीक्षा का ये है, क्योंकि पीछे से जो मात्रा आती है वो परीक्षा के लिए बिल्कुल सही है। कौन सा रूप शुद्ध है? सन्यासी, 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 सन्यासी। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि सन्यासी। स्वरों के उच्चारण में सन्यासी सही है, परंतु इसमें और इसमें सन्यासी, सन्यासी ये भी सही है, परंतु थोड़ा सा है कि अगर हम इनमें दोनों में डिफरेंस देखें तो थोड़ा सा ही अंतर है। सन्यासी, यहाँ पर न की दो एक छोटे अंक की बिंदी में न का उच्चारण कर लिया, न भी उच्चारण करता। सन्यासी, अगर हम सन्यासी पढ़ेंगे तो ये सही है, वह सन्यासी पढ़ेंगे तो ये सही है। तो सन्यासी हो गया, ये सन्यासी हो गया। स्वरों के उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है? हवा मुख से निकलती है, परंतु क्या है, स्वर के उच्चारण में बिना रुकावट के निकलती है, यानी बहुत जल्दी निकलती है। रुकावट यानी देर के साथ।
नहीं रुकती, बिना रुकावट के निकलती है, तो सही ये हुआ। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसके बोधात्मक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि बोधात्मक क्वेश्चन क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो यह है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे क ख ग। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम कै करते हैं तो कै के टुकड़े कैसे कर सकते हैं बताइए आप। तो कै के टुकड़े हम नहीं कर सकते, कै के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यानी ये उदाहरण हो गया। स्वर किसे कहते हैं, स्वर की डेफिनेशन मैंने बताई है कि स्वर वह है जो सब जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता है और वे व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसके कितने भेद हैं, क्लास 6 के अकॉर्डिंग इसके 2 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के भेद आपके वैसे तो 3 है, 4 है, परंतु आपके शायद में 3 दिए हुए हैं, तो ये भी देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जो सबसे पहले इसके भेद हमारे 3 बताए गए हैं, आपके उदाहरण भी बता देते हैं। जैसे कै खे कै, ये इसके 25 स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन भी बताए गए हैं। तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ह्रस्व दीर्घ स्वर। अब हम नेक्स्ट देख लें, संयुक्त व्यंजनों से बने 5 शब्द ऐसे बताइए जो जो 5 शब्द हों। तो ये भी देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन से बने शब्दों को, इसको हम पहले रफ कर देते हैं और देख लेते हैं। मैं और स्पष्ट क्लियर करता हूं आपके लिए कि जब हम राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन से बने 5 शब्द बताइए। संयुक्त व्यंजन यानी 2 वर्णों से मिलकर के जो बना हो, कै और खे, यानी कोई भी 2 अक्षर हो उनसे जो मिलकर के बनता है उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ, त्र, स्र, य, ये सब संयुक्त व्यंजन है। तो आइए हम इनको भी देख लेते हैं। राइट, तो चलिए ग, ठीक है, ग हो गया, स्र, तो ये श्रेय है, अर्थात जो उसमें बताया गया वही है। और स्र, मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि लिखने में मिस्टेक हो रही है। ये श्रेय है, ग है, राइट, और त्रय है, ये संयुक्त व्यंजन है, तय और रै से मिलकर के बनता है। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वे, और स्र, ये वाला स्र ऐसे, ठीक है, इसे श्रय कहते हैं, श्रम जो यूज होता है। तो चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं, नहीं तो ये आगे के क्वेश्चंस में इंक्लूड होगा। चलिए सघोष ध्वनि वाले 4 वर्ण बताइए, जिसमें जो 4 वर्ण है यानी अक्षर बताइए, यानी 4 अक्षर हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प, श, श, ह, ये सघोष ध्वनि जिनमें कंपन उत्पन्न होता है, सघोष इसके अंदर ध्वनि हो। 5 अघोष वर्ण, 5 अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, वही होते हैं 5 अघोष वर्ण, यानी क, ख, च, ट, छ, ट, इस तरह से। अनुनासिक का अर्थ समझाइए, यानी जब किसी उच्चारण करते समय हवा मुंह नाक, हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, तो उसे तो हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे मांग, चांद, हंसी, ठीक है, मांग, अगर ऐसे कर दिया मांग करना, राइट, तो ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ अनुनासिक। और इसमें अनुनासिक का अर्थ बताया है, तो हमने अनुनासिक का मतलब समझा दिया कि अनुनासिक हम किसे
कहते हैं। चलिए अब हम और देख लेते हैं। जब हवा बिना वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। राइट, वर्णमाला कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जिन दीर्घ स्वरों के उच्चारण में क्या क्या होता है? अधिक अधिक समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें अधिक समय लगता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है? स्वर की सहायता से किया जाता है। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि स्वर की सहायता से क्या किया जाता है? इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए अब हम और आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इनको हमें रफ करना होगा, उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड होंगे। चलिए देख लेते हैं। लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये सही और गलत का लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है? नहीं, वर्ण है, तो ये गलत हुआ। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। बिल्कुल सही है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नहीं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तीसरा जो बलुत स्वर होता है वो अभी आपकी क्लास 6 में नहीं गिना जाता। स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद लेनी पड़ती है। स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद नहीं होती, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की मदद होती है। तो इसे हम ऐसे, सही है ये सॉरी ये गलत है, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में नहीं होती तो गलत है। हाँ, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता तो लेनी पड़ती है, परंतु स्वरों के उच्चारण में व्यंजनों की मदद नहीं लेनी पड़ती, तो गलत हो गया। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, बिल्कुल सही है। अब हम विसर्ग का उच्चारण अह की तरह नहीं होता, है की तरह होता है, प्रातः। यानी जब हम प्रातः बोलते हैं तो प्रातः में क्या होता है? इस तरह से देखो, प्रातः इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे प्रातः। प्रात नहीं बोल सकते, है की तरह होता है, नहीं होता, गलत है ये। अब हम आप इन्हें देख लीजिए। ठीक है, मैं इन्हें रफ कर देता हूँ इधर से, आप तब तक देख सकते हैं और आप इन्हें कर सकते हैं। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। चलिए अब हम और देख लेते हैं। इन शब्दों के यथास्थान अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाइए। तो दंत, दंत में लगा देते हैं। दंत में कहां पर लगता है? ऊपर लगता है। चलिए दंत में यहाँ पर लग जाता है, दंत में, दंत। ठीक है, और उसमें मंजन मंजन में भी यहाँ पर लगता है। कंगन, क्या है? कंगन में कहाँ लगता है? आप देखिए कंगन में कहाँ इंक्लूड होता है? कंगन, कंगन में क्या के ऊपर होता है? कंगन। चांद, चांद में क्या होता है? अनुस्वार होता है। ये देखिए चांद में चंद्र बिंदु आ जाएगा। सा सांस, नहीं सांस, तो सांस में ऐसे यहाँ पर क्या होगा? चंद्र बिंदु लग जाएगा। कांसा, ऐसे चंद्र बिंदु लग जाएगा। शुद्ध रूप लिखें कृपया। फिर से ट्राई करता हूं मैं, किस अगर टाइप होता है तो कृपया। ठीक है, पूजनीय, राइट,
पूजनीय, ठीक है, पूजनीय में बड़े ओ की मात्रा होती है। आशीर्वाद, ये रे आप गलत चढ़ा हुआ है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, ये आशीर्वाद यहां से लिखा जाता है, ये भी गलत है। अवश्य, अवश्य, ठीक है, अवश्य, ठीक है, अवश्य अगर हम ऐसे करते हैं तो अवश्य, ये देखिए अवश्य हो गया। अवश्य ऐसा होता है दृश्य, दृश्य, ठीक है, नहीं नहीं गलत है, दृश्य, दृश्य, ठीक है। हम्म, नहीं, दृश्य, दृश्य, दर्शी, तो दृश्य, तो इसमें मिस्टेक आ रही है, ये कीवर्ड नहीं ले रहा है, मैं इसे लिख देता हूँ। दृश्य आप ऐसे लिखेंगे, जैसे यहां से लगाएंगे, और बाकी से वाला ये से लेंगे, ठीक है, और इसे ऐसे लिखेंगे दृश्य। परमात्मा, ठीक है, परमात्मा का टेक्स्ट कर देता हूं, यहाँ पे परमात्मा, ठीक है, ये परमात्मा बिल्कुल सही है, परमात्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए अब हम इधर देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम आगे देख लेते हैं, शुद्ध रूप हमने देख लिया। इस इनसे बनने वाले संयुक्त व्यंजन लिखिए। ट्र, तो टय होगा, क्या होगा, ट्रय होगा, वो भी देख लेते हैं हम। आप देखते जाइए और लिखते भी जाइए अपने वर्णों को। ट्र, कैसे, ट्र, ट्र, ठीक है। अब ये त्रह, ट्र, ये वाला त्र, क्र, क्रम, क्रम वाला क्र, क्र, राइट, फ्र, जो त्रुटि हो बता देना। स्र, स्र, ये वाला स्र, यानी कि कौन सा स्र, मैंने तो सही लिखा है परंतु इसमें कंप्यूटर में कुछ नहीं लेता है, ठीक है। स्र, ब्लैक बोर्ड, ये वाला स्र, श्रय वाला श्रम वाला। ड्र, टेक्स्ट देख लेते हैं, ड्र, ठीक है, ये वाला ड्र अगर हम इसको हटा दें तो ये वाला ड्र, ठीक है। अब ड्र, ड्र, ये ड्र, ठीक है। अब इनको हम वो बंद कर देते हैं, अपने लिख लिए। चलिए अब हम और देख लेते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। व्यंजनों के साथ दी गई मात्राओं का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। तो इनको लिखना एक बहुत इजी वे में हो जाता है, परंतु अगर हम नहीं ध्यान देते तो हमें लिखने में बहुत परेशानी आ जाती है। तो हम इसको भी देखते हैं, इससे एक एक करके शब्द लिखना है। तो शब्द हम आज इजी शब्द लिखेंगे आप क्लास 6 के अकॉर्डिंग। चलिए अब हम इसे मैं टेक्स्ट कर देता हूं, मैं टाइप करता हूं, तारा, ठीक है, तारा हो गया। तारा, ठीक, क्योंकि तय और आ लगा करके ऐसा शब्द बनाने के लिए बोला था तो वही लिखा। अब दूसरा क्या है, से और एम, अम से पूछा है तो और ले लेते हैं।
संगम, राइट। अब देखिए और लेते हैं, र और ऊ से पूछा है तो हम इसे क्या लिखेंगे, रूप, राइट। रे और बड़ा ऊ का है तो बड़ा ऊ ऐसे वाला होता है, ये ध्यान रखें आप। प ए, प ए पेड़, पेड़ प ए से बनता है ना तो पेड़ लिख दिया। और क और री से मिलता है क्या, कृपा, ठीक है, कृपा। अब देखो न ई, न ई, न, न से नहीं हो सकता तो क्या होगा, न ई से और ले लेते हैं, नीलाम, नीलाम, तारा, संगम, रूप, पेड़, कृपा, नीलाम। चले, र के इन रूपों को से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए, रे के, रे से बनने के लिए बोला है तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, क्रम, ठीक, क्रम, राइट। और क्या बनता है, क्रम, क्रम, भ्रम, ये शब्द लिख दिए मैंने। और कौन से होते हैं, अब होता है, ठीक है, अब ये तो क्रम हो गया यानी नियमानुसार, तो और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक क्रम ये वाला बन गया ऐसे, ठीक है। ये देखिए इस पे ऐसे में मैच हट जाएगा, मैं इसे लिख देता हूँ क्योंकि कुछ चीजें नहीं हो, प्रॉब्लम कर क्रिएट करती हैं, तो इसे कै और मैं वाला ऐसे करके ऐसे, ये क्रम हो गया। कर्म माने हमारे कार्य है, ठीक है। और धर्म, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, धर्म, धर्म ऐसे वाला धर्म, राइट। और ये धर्म हो गया। और बताइए, इनको अब लिख लिया, क्रम भ्रम, कर्म धर्म, तो इसमें रे नीचे है और इसमें रे ऊपर है। तो अब हम और देख लेते हैं, इसमें दो और पूछे गए हैं तो वे दो और भी लिख लेंगे। नीचे वाले में ऊपर वाले नीचे लिख लेना और ऊपर वाले ऊपर लिख लेना। तो टेक्स्ट में कभी कभी मिस्टेक आ जाती है तो वो मैं बता देता हूँ। तो नीचे वाले इस तरह से लिखें जिसमें ऐसे आता हो, तो क्या होता है, ट्रक, राइट। नीचे ये वाला रे आ गया। दूसरा क्या होता है, और दूसरा भी ले लेता हूं, ड्रम, ट्रक और ड्रम, ठीक। वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्ण विच्छेद करने के लिए बोल रहा है, तो विद्वान व ई द व अ न, इन्हें भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इन्हें भी हम देख देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। क्या क्या है कि इसे अब अभी हम करते हैं, चलिए ये देखिए, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। क्या है, वो, परंतु वह हो गया, परंतु वह, तो वह के नीचे तो हलंत है तो हलंत होना चाहिए ऐसे वाला, वह, धन। अब मैं बता देता हूं, ई, कौन सा ई, छोटी ई, ठीक है, ई, छोटी ई, ये छोटी ई है, छोटी ई से नहीं बन रही है तो और देख लेते हैं, छोटी ई से नहीं बनती है तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये छोटी ई हो गया है,
और इसके नीचे भी वे के नीचे भी आपको हलंत लगाना पड़ेगा, वे के नीचे। तो ये ऐसे हो गया विद्वान। तो दे बना देते हैं हम आगे। तो फिर प्लस, ठीक है, ये वाला वह बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आर बिल्कुल सही है। प्लस, ठीक है, न, न कौन सा न, हलंत वाला न। फिर आगे चलते हैं। क्या है, न से ए हलंत लगा दे तो ए बचा। विद्वान, व छोटी की मात्रा, द व अ न, विद्वान, राइट। तो चलिए, विद्वान देखा आपने, अब हम और देख लेते हैं। कैसे? समुद्र, समुद्र में स हलंत वाला है, प्लस क्या है, ए है, तो इस ऐसे ए निकल गया तो ए हो गया। फिर क्या हुआ, म, तो मैं भी हलंत वाला है, मैं से हलंत निकाल, क्या हो गया, क्या था मैं में ऊ, समूह, तो ऊ हो गया, राइट, छोटा ऊ है। फिर क्या है, द है, तो द कर दिया आप, बाकी प्लस। अब र, ये रे जो है गलत है, रे कौन सा लेना है हमें, हलंत वाला, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, ए है। तो ये आपके वर्ण हो गए। अब ये जो चार है ये आपके होमवर्क है, आप इनको टाइम पर करें और इसके साथ ही सेकंड चैप्टर क्लास 6 कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।